चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, 35 का वर्ग होगा। तो यहाँ पे 35 का वर्ग दे रखा आपके 12/25। तो देखिए 12/25 किस प्रकार है। तो सबसे पहले आपको वर्ग ज्ञात करने के लिए किसी एक सूत्र को काम में लेना है। तो यहाँ पर हम सूत्र काम में ले रहे हैं एकाधिक n का। इस प्रकार है सूत्र, निकिलम अंक इंटू उसका एकाधिक n इंटू ऑब्लिक चरम अंक का वर्ग। निकिलम अंक 3 और उसका एकाधिक n हो जाएगा 4, चरम अंक है 5 तो 5 का हो जाएगा वर्ग। 3 का 4 से 12, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। यहाँ पर ध्यान रखना है 35 का आधार 10 है, इसलिए एक पक्ष में 2 अंक लिखे जाएंगे। तो 25 का 25 लिखेंगे और इधर 12 का 12, यानी कि 12/25 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बहुपद f(x) बराबर 4x प्लस 2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान होगा। तो यहाँ पर आंसर दे रखा है 2 यानी कि 10। तो 10 में किस प्रकार आ रहा है, देखो x जहाँ पर है वहाँ पर आपको 2 रखना है। तो f और x की जगह 2, तो हल करेंगे 4 × 2 + 2, 8 + 2 यानी कि 10। इस प्रकार से आंसर आएंगे इसके। तो देखिए 10 इसका आंसर इस प्रकार राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार लेंगे हम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यांकों का योग होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो इस प्रकार है, x² - 2x - 8 के शून्यांकों का योग। इसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र देखते हैं, आंसर यहाँ पर राइट बता रहा है 2, जो इस प्रकार होगा। शून्यांकों का सूत्र आपको याद होना चाहिए। शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, या फिर हिंदी में भी आप याद कर सकते हो x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो यहाँ पर b का मान है -2 और a का मान है 1। यहाँ पर x² के पास में कुछ भी नहीं है तो 1 मान माना जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट्टे में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, sin π/6 का मान होगा। तो यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू पता है तो आप आराम से कर सकते हो। तो पाई का जो यहाँ पर मान रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। पाई का मान आपको ध्यान रखना है 180 डिग्री होता है। यहाँ पर आंसर करेक्ट बता रहा है 1/2। तो देखो पाई का मान 180 डिग्री, ये आपको ध्यान होना जरूरी है। तो पाई का मान 180 है, तो 180 में हम जब 6 का भाग देंगे तो जो थीटा निकल के आएगा वो आएगा 30। अब आपको इंडेक्स से 30 की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो वो रहेगी 1/2। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं 5। पाँचों क्वेश्चन इस प्रकार है आपके, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ऐसे क्वेश्चन को पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। जब ऑब्जेक्टिव हो तो आप सीधा भी हल कर सकते हो। इसका आंसर हमेशा ही 45 डिग्री रहेगा। जब ऊंचाई परछाई बराबर हो तो हमेशा ही 45 डिग्री रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है परछाई व ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा 45 डिग्री ही होगा। यह आपको ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु 5, -2 की x अक्ष से दूरी होगी। यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है, उसका x निर्देशांक और y निर्देशांक है, आपको दूरी बतानी है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है जब भी किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो x अक्ष से दूरी और y अक्ष का निर्देशांक और y अक्ष से दूरी x का निर्देशांक होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 2 रहेगा। दूसरी बात, और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। दूसरी बात कौन सी, दूरी हमेशा धनात्मक में ही होती है। तो यह आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो मान दूरी का आएगा वो कभी ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं इसी प्रकार 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है, आकृति दे रही है आपको। आकृति में DE समांतर BC है। AD बराबर 4 सेमी, BD बराबर 6 सेमी, AE 5 सेमी। तो इसी का मान ज्ञात करना। यहाँ पर एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा
रेखा खींची गई है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगेगा, और थेल्स प्रमेय के अनुसार जो आंसर आएगा वो आपके 7.5 निकल के आएगा, यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए 7.5 किस प्रकार आ रहा है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार रेखाएं समांतर तो भुजाएं समानुपाती, AD बटा BD बराबर AE बटा CE। अब देखो AD और इनका मान रखते हैं, तो AD की जगह हम लिखेंगे 4 और BD की जगह 6, AE की जगह 5 और EC की जगह EC लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो इनका करना है वज्र गुणा, वज्र गुणा यानी कि 4 का CE से गुणा होगा और 6 का 5 से गुणा होगा, तो 4 × CE बराबर 6 × 5 वज्र गुणा करने पर। अब 4 इधर गुणे में है तो उधर जाएगा, पक्षांतरण से भाग में हो जाएगा, तो CE बराबर हो जाएगा 30/4 और आंसर आ जाएगा 7.5। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 8, 3 सरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्त की संख्या है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका, 1, 2, 0 या अनंत। तो हमेशा ध्यान रखना है इसका आंसर 0 रहेगा। विशेष ध्यान रखना है कि 3 सरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या 0 और असरेखीय बिंदु से 1 होती है। ध्यान रखने की बात, 3 सरेखीय बिंदु से 0 और असरेखीय बिंदु से 1 वृत्त खींचा जा सकता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गोले का व्यास 6 सेमी है, गोले का आयतन होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें ध्यान रखना है पाई को हल नहीं करना है, तो यहाँ पर आपको सूत्र ध्यान में रखना है। आंसर कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर बता रहे हैं वो है 36 पाई। 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब किस प्रकार है, अगर आपको व्यास दे रखा है तो त्रिज्या निकालनी है, और त्रिज्या होती है व्यास की आधी। गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर, पाई हल नहीं करना है, आर का क्यूब हो जाएगा यानी कि 3 का क्यूब। अब देखो 3 से क्यूब दे रखा है तो कट जाएगा, पीछे स्क्वायर रहेगा, 4 × 9 होगा, पाई हल नहीं करना है, तो 9 का 4 से गुणा करेंगे, 36 पाई इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, बंटन दे रखे 1, 3, 2, 5, 9 का माध्यक निकालना आपको। इसमें से कौन सा है, 3, 4, 2 या 5, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 3 होगा। देखिए किस प्रकार, सबसे पहले आपको आंकड़ों को आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम में रखते हो तो इस प्रकार 1, 2, 3, 5, 9 यानी कि बढ़ते क्रम में। उसके पश्चात आपको इन आंकड़ों को पदों की संख्या देखनी है कि भाई पदों की संख्या सम है या विषम, तो यहाँ पर पदों की संख्या विषम है अर्थात 5 है, n का मान 5 है। यहाँ पर सूत्र विषम वाला लगेगा, n + 1/2 पद, तो n का मान 5 + 1/2 पद, 5 + 1 6/2 हो जाएगा, 6/2 का मतलब 3वां पद। तो जो आपने आंकड़े आरोही क्रम में रखे उसका 3वां पद